स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको षष्ठ पाठ समुद्र तट जो लास्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था उसकी एक्सरसाइज हिंदी ट्रांसलेट कराई थी, शब्दार्थ कराए थे और एक्सरसाइज कराई थी। कुछ एक्सरसाइज आपकी लेफ्ट रह गई थी, वो मैं आज इस ऑनलाइन क्लास में कराने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपना वर्क टाइम से डेट डालकर कंप्लीट कर लिया होगा। देखिए बच्चों, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्नान और उत्तरम लिखत अधोलिखित प्रश्नान उत्तरम लिखत, क्वेश्चन नंबर 3 मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तानि पूरयत और यथा योग्यम योजत। ये आपने तीनों क्वेश्चंस कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानी पूर्यत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग रिक्त स्थान में करना है। जो रिक्त स्थान में ब्रैकेट में जो दे रखा है कोष्टक में, उनको हमें उसमें क्या लगानी है, हमें तृतीया विभक्ति लगानी है। तो अपने शब्द रूप यदि जैसे अब इसमें किसके दे रखे हैं, अधिकांश हमारे अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग दे रखा है। अब जैसे मित्र क्या है, अकारांत पुल्लिंग, बालिका क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग, कमल क्या है, अकारांत पुल्लिंग, कंदुक क्या है, अकारांत पुल्लिंग, अश्व क्या है, अकारांत पुल्लिंग और मृग क्या है, अकारांत पुल्लिंग। तो आपको बालक शब्द के रूप लर्न होंगे और बालिका शब्द के रूप लर्न होंगे, तो आप इजीली कर दोगे। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, यथा मीन्स जैसे, एग्जाम्पल है व्योमः मित्रेण सह गच्छति। ठीक है, देखिए बच्चों, सह के योग में, सह मीन्स क्या था, साथ, सह और है, सह मीन्स होता है साथ। सह के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ये ध्यान रख लीजिए। तो मित्र की कैसे चलेंगे तृतीया विभक्ति, जैसे कैसे चलता है, प्रथमा विभक्ति कैसे चलती है, बालक है, बालकहु, बालकहा। तृतीया विभक्ति बालकम, बालकहु, बालकान। तृतीया विभक्ति बालकेण, तो क्या हो जाएगा इधर, मित्रेण। ठीक है, व्यो में मित्रेण सह गच्छति का देखिए, बालकः सह पठन्ति। अब बालिका में की तृतीय व्यक्ति क्या हो गया, होगी बालिकया। तृतीय व्यक्ति क्या हो गया, बालिकया। तो ये अकारांत स्त्रीलिंग की तरह से चलेंगे। वो शायद आपको मैंने बालिका वाले शब्द रूप नहीं कराए हैं, और तो आप अपनी बुक की पीछे शब्द रूप दे रखे हैं बालिका वाले, उसमें से देख के कर सकते हो, बाद में मैं आपको करा दूंगी। तो बालकः बालिकया सह पठन्ति। तड़ागा विभाति, तो कमल में तृतीय व्यक्ति लगेंगे तो क्या हो जाएगा, कमलेन। तो क्या हो जाएगा तृतीय व्यक्ति, कमलेन। तड़ागः कमलेन विभाति। कंदुकेन, कंदुक मीन्स कहते हैं गेंद, कंदुक है, तो इसमें तृतीय व्यक्ति लगेंगे तो क्या हो जाएगा, कंदुकेन। तो कैसे चलेंगे इसके, कंदुकेन, कंदुक के पर हम कंदुके ही। तो अहम अपनी कंदुकेन खेलामी, हाँ मैं भी गेंद से खेलता हूँ। से चिन्ह के लिए तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। से चिन्ह के लिए तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अश्वः सह धावन्ति, तो क्या जाएगा अश्व में तृतीय व्यक्ति, अश्वेन। तो अश्वः अश्वेन सह धावन्ति। मृगः सह चरन्ति, तो मृग में तृतीय व्यक्ति क्या जाएगा, मृगेण। ठीक है, हिरण हिरणों के साथ चरते हैं। तो देखिए दोबारा से, बालकः बालिकया सह पठन्ति। तड़ागः कमलेन विभाति। अहमपि कंदुकेन खेलामि। अश्वः अश्वेन सह धावन्ति। मृगः मृगेण सह चरन्ति। तो ये हमारे तृतीय व्यक्ति का प्रयोग इस क्वेश्चन में करना है। अधोलिखितम वृत्त चित्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चंस। अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत उदाहरण अनुसारेण कोष्टक गतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचत। जी जो वृत्त चित्र में है, मतलब ये गोल चित्र में आपके शब्द दे रखे हैं, तो शब्दों को आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब जैसे रहीम,
फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या है, 1 2 डाला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस रखे आपने। तो इस मेन वर्ड से कर्ता से आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे रहीम मित्र के साथ खेलता है, तो क्या बनेगा, रहीमः, और सह के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है तो मित्रेण सह क्रीडति। तो कैसे बनेगा, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। नेक्स्ट देखिए सेकंड, क्या है, द्विचक्रिका साइकिल, आपणम इस बाजार, आपणम दुकान या बाजार, गच्छति जाती है, आपणम बाजार जाती है। ठीक है, तो रहीम, रहीम किससे, द्विचक्रिका से के चिन्ह में क्या है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग। तो कैसे बनेगा, रहीमः, रहीमः द्विचक्रिका, चक्रिकया, द्विचक्रिकया। अब देखिए ये द्विचक्रिका क्या है, हमारा स्त्रीलिंग का है, तो बालिका की तरह से चलेगा। द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। ठीक है, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम साइकिल से बाजार जाता है। ठीक है, थर्ड देखिए, रहीमः कलम पत्रम लिखती, रहीम कलम से पत्र लिखता है, तो रहीमः, तो से चिन्ह में तृतीय कलम में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, कलमेन पत्रम लिखती। इस प्रकार आपको सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट है, रहीम हाथ से गेंद छिपती में फेंकता है, से चिन्ह किसमें आया, हाथ में। ठीक है, तो इसमें हस्त में ही तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, रहीमः, रहीमः हस्तेन, हस्तेन कंदुकम, कंदुकम छिपति। नेक्स्ट है फिफ्थ, रहीम नौका जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है, तो नौका आ है, आ की मात्रा है, तो ये कौन सा होगा, स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग की तरह बालिका की तरह से चलेंगे इसके, तो रहीमः नौकया नौकया कया जल विहारम करोति। रहीम नौका से जल विहार करता है। 6 देखिए, रहीम चषक जलम पीवती, रहीम ग्लास से जल पीता है, चषक मीन्स क्या था, ग्लास, तो से चिन्ह के साथ चषक में जो चस्केन हो जाएगा, तो रहीमः चस्केन, रहीमः चस्केन जलम पीवती। ओके, ठीक है। 7 देखिए, रहीम तुलिका से चित्र बनाता है, तुलिका मीन्स कहते हैं ब्रश से चित्र बनाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारी बालिका शब्द की तरफ चलेंगे। तुलिका क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग है, तो कैसे बनेगा, रहीमः तुलिका, तुलिकया चित्रम रचयति। ठीक है, रहीम वायुयान से कल आया, रहीम वायुयान से कल आया, मतलब हवाई जहाज से कल आया, हाँ मीन्स क्या, बीते हुए कल के लिए, आगच्छत आया, यानी कि भूतकाल का सेंटेंस है ये। रहीमः वायुयानेन, ये पुल्लिंग की तरह से, अकारांत पुल्लिंग की तरह से, यानी कि बालक शब्द की तरह से चलेगा। हाँ,
आगच्छत्। ये भी, अब ये क्या कल के लिए प्रयोग होता है, बीते हुए यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे के लिए क्या प्रयोग हुआ, है मतलब बीता हुआ कल। और स्व आने वाला टुमारो, टुमारो के लिए क्या प्रयोग होगा, स्व, स्व आने वाला कल। ठीक है, तो समझ में आया। देखिए फर्स्ट सेंटेंस बन गया रहीम मित्रेण सह क्रीडति। सेकंड रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छन्ति। रहीमः कलमेन पत्रं लिखति। रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति। रहीमः नौकया जलविहारं करोति। रहीमः चषकेन जलं पिबति। रहीमः तुलिकया चित्रं रचति। रहीमः वायुयानः आगच्छत्। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कोष्टकात उचित पदम प्रयोग है रिक्त स्थानीय पूर्य। कोष्टक में उचित पद प्रयोग करने हैं रिक्त स्थान के अनुसार। तो धनिक धनम ददाति, धनिक धन देता है, किसको, निर्धनों को। ठीक है, यदि कोई चीज किसी को दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या आएगा, के लिए निर्धनाय। तो चतुर्थी विभक्ति कैसे चलेगी, कैसे चलेगी, तो बालकः बालकौ बालकः बालकं बालको बालकान् बालकीन् बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकया बालकेभ्यः बालकेभ्यः, तो निर्धनाय। ठीक है, बालः विद्यालयं गच्छति, बालक, ठीक है, विद्यालय जाता है, किसके लिए, पढ़ने के लिए जाता है। तो के लिए का प्रयोग किसमें होता है, जैसे के लिए का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के लिए होता है, तो क्या आएगा, पठना है। ठीक है, सज्जनः जीवन्ति, सज्जन जीवित रहते हैं परोपकार के लिए। तो के लिए का प्रयोग जब हम आपको कारक समझाएंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रधानाचार्य पारितोषिकम यक्षति। प्रधानाचार्य पारितोषिक में ये क्या होता है, गिफ्ट जिसको बोलते हैं, मतलब उपहार देना। छात्राणाम या छात्रेभ्य, छात्रेभ्य। नमः शिक्षकाय या शिक्षकम, नम के योग में, नम के योग में किसका प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या आएगा, शिक्षकाय। ये बच्चों याद रखना है, नम के योग में हमेशा चतुर्थी का प्रयोग। आपने देखा होगा जैसे हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो शिवाय का प्रयोग, शिवाय, शिव में चतुर्थी विभक्ति लगी है। जैसे सूर्याय नमः, तो सूर्य में कौन सी विभक्ति लगी, चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो नम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दोबारा देखिए, धनिकः धनम ददाति, देने के योग में किसका प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति। तो क्या आएगा इसमें, चतुर्थी विभक्ति कौन सी है, निर्धनाय। के लिए के अर्थ में भी, जैसे कोई चीज के लिए के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है, जिसमें के लिए चिन्ह आता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, पठना है। और जैसे परोपकार के लिए, तो इसमें चतुर्थी में के लिए प्रयोग कर रहा है। छात्रों के लिए तो छात्रेभ्य, और नम के युग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, शिक्षकाय नमः। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको नोटबुक में करना है। ये नोटबुक में करना है। ठीक है, और ये 6 वाला क्वेश्चंस आपको केवल बुक में करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नोट 5 और 7 नोटबुक में करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपको बुक में ही करना है। तो ध्यान से करना, नीटली करना बेटा, और
अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।